बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। 6 सितंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के अदालती महाज से, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का महाज गर्म होने जा रहा है। एक जानिब तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक खत लिखा है। यह खत नया अदालती साल शुरू होने से पहले लिखा गया है और इस खत का मंजर आम पर आना बहुत मानी खेज है। लेकिन असल खबर यह खत नहीं है। असल खबर इस खत के आफ्टर शॉक्स हैं और अब जजेस को घर भेजने का फैसला। नई आईनी तरमीम के अंदर किस तरीके से वो जजेस जो कि निजाम को दो आंख नहीं भाते, निजाम के लिए जो दर्द सर है, या फिर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं निजाम को, जिस तरीके से निजाम चलाना चाहता है उस राह में रोड़े अटकाने वाले जजेस को घर भेजने का फैसला हो चुका है। इसके साथ ही साथ हम ख्याल जजेस जो हैं वो भी सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। ये सारी डिटेल्स एक एक करके एनालाइज कर लेते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का पहले जायजा ले लेते हैं और इस खत को जो उन्होंने जारी किया है नया अदालती साल शुरू होने से पहले, और जो एक फुल कोर्ट रेफरेंस होता है जिसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने सोमवार के दिन आकर पूरी कौम के सामने अपनी अचीवमेंट्स भी रखनी है और उसके अलावा जजेस की अपनी मीटिंग भी होती है। उससे पहले एक चार्जशीट जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फ्रेम की है ऑन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अफरीदी। और फिर हम सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जो है उसमें डिस्कस करते हैं कि किस तरह से अब ये अदालती जंग शिद्दत इख्तियार करते ही धमकी लगा दी गई है जजेस को घर भेजने की। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को एक गैर मामूली खत लिखा है जिसमें उन्होंने अदलिया के अंदरूनी नज़्म नसक और शफाफियत से मुतल्लिक 6 अहम सवालात के जवाब अवामी सतह पर देने का मुतालबा कर दिया है। यह खत जुमेरात को बेसिकली तहरीर किया गया और कल रात यानी कि जुमे की रात मंजर आम पर आया। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह से एक नागुज़ीर इदारा जाती जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसे एक नागुज़ीर इदारा जाती फरीजा करार देते हुए लिखा कि उन्हें यह कदम उठाने पर चीफ जस्टिस की मुसलसल खामोशी और अदम दिलचस्पी जो है उसने मजबूर किया। अब इसमें 4-5 हम टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं इस खत को। पहला यह है कि इदारे की शफाफियत पर सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि उनकी जानिब से इन अहम मामलात पर बारहा तहरीरी तौर पर चीफ जस्टिस को खतूत भेजे गए, ना ही लेकिन कोई तहरीरी और ना ही कोई जुबानी जवाब मौसूल हुआ। उन्होंने कहा कि एक सीनियर जज को नजरअंदाज करना ना सिर्फ बद तहजीबी है बल्कि अदालत के इज्तमाई मिजाज और इदारा जाती रिवायात को भी नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने जोर दिया कि चूंकि पीर से नया अदालती साल शुरू हो रहा है और चीफ जस्टिस ने अदालती कॉन्फ्रेंस का ऐलान भी किया है, इसलिए यही मुनासिब मौका है कि इन सवालात को खुलेआम एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए ताकि अदलिया, वकला बिरादरी और अवाम को यकीन दिलाया जा सके कि इस्लाहात का अमल शफाफियत और आईनी उसूलों पर मबनी है। दूसरा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने 6 सवालात पूछे हैं, 6 क्वेश्चंस। दूसरे पार्ट के अंदर नाज़रीन इकराम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने 6 सवालों में लिखते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी को उसके कानूनी दायरा कार के मुताबिक अब तक क्यों फाल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में तरामीम को फुल कोर्ट में बहस के बगैर सर्कुलेशन के जरिए क्यों मंजूर किया गया। इख्तलाफी आरा की अशात की पॉलिसी इनफरादी आरा पर क्यों मबनी थी जबकि यह काम फुल कोर्ट में होना चाहिए था। जजों की छुट्टी से मुतल्लिक अमूमी हिदायतनामा ऐसा क्यों जारी किया गया जो अदालती आज़ादी और सन 1997 के सदारती ऑर्डर से मुतसादिम है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं की गई। क्या चीफ जस्टिस अदलिया में आज़ादी को फरोग दे रहे हैं या एक नज़्म ज़ब्त पर मबनी अदालत बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां जजेस की खुद मुख्तारी मुतासर हो। दूसरा, खत का मकसद जाती नहीं बल्कि इदारा जाती इस्लाह है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वजाहत की कि उनका खत किसी जाती शिकायत पर मबनी नहीं बल्कि इदारा जाती जिम्मेदारी के तहत लिखा गया है। उन्होंने कहा कि ये वो सवालात हैं जो अदालती आज़ादी के दिल को छूते हैं और अब इस अदालत के जज ही नहीं पूरी कौम चीफ जस्टिस की वजाहत की मुंतज़िर है। यानी उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस अब इस कौम के कटहरे में आकर खड़े हो चुके हैं। फिर एक और हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है जो वन मैन शो के हवाले से है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खास तौर पर सन 2023 में मंजूर शुदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हवाला दिया जिसका मकसद बेंचों की तश्कील में चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करके उसे एक मुश्तरका फैसला साजी का अमल बनाना था। मगर उनके मुताबिक चीफ जस्टिस के अक्टूबर 2024 में मनसब संभालने के बाद कमेटी की एक भी बाकायदा मीटिंग नहीं हुई। बेंचों की तश्कील और कॉज लिस्ट बगैर मुशावरत के जारी की जा रही है। सीनियर जजों को 2 रुकनी बेंचों तक महदूद कर दिया गया है जबकि जूनियर जज 3 रुकनी बेंचों पर तैनात किए जा रहे हैं। अहम कौमी नौइयत के मुकदमात को सीनियर जजों के सामने लाया ही नहीं जाता। उन्होंने यह भी निशानदेही की कि अदालती वेबसाइट पर मौजूद 5 कमेटी मीटिंग्स की तफसीलात महज चीफ जस्टिस के सफर नामे की गुफ्तगू थी, ना कि बाज़ाब्ता
इजलास। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि कमेटी को नजरअंदाज करके और बुनियादी मालूमात जो हैं उन्हें छुपाकर आपने कानूनी इदारा जाती निजाम को महज एक रस्मी कार्रवाई में बदल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जजों की तादाद में इजाफे के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 57,455 तक पहुंच चुकी है, जिससे जाहिर होता है कि इस्लाहात का मकसद मुकदमात का बोझ कम करना नहीं बल्कि इदारे का तवाजुन बदलना था। यानी ये शुरू में कहा गया था ना कि भाई ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि चीजें जो हैं वो जरा डिफरेंट अंदाज में लेकर आगे चले। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि भाई केसेस तो बढ़ गए जेर इल्तवा, तो अब क्वेश्चन मार्क तो आपके ऊपर भी है और आपकी कारकर्दगी। अब नाज़रीन इकराम, एहसन भोन साहब जो हैं, आपको मालूम है कि बड़े इंपॉर्टेंट वकील हैं और हुकूमत जो है उसको और उसकी सोच को और निज़ाम की जो एक जुडिशरी को लेकर सोच है उसके रिप्रेजेंटेटिव भी है एक तरह से। अब इन्होंने नाज़रीन इकराम एहसन भोन साहब जो हैं इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इन्होंने कहा है कि या जज रहें या सियासत करें, दोनों चीज़ें साथ अब नहीं चलेंगी। यानी इन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि या तो आप पॉलिटिक्स करें, और इसमें बहुत से लोग जो हैं जो कि सहाफ़ी जिनके हवाले से ये तासुर पाया जाता है कि वो मुक़्तदरा को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी इस तरह की बात की कि या तो आप जज रहेंगे या फिर आप सियासत करेंगे। अलबत्ता इसमें सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस को खत लिखना क्या पॉलिटिक्स है? लेकिन ये ओपन लेटर जो है इसने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के लिए वैसे टेक्निकली लीगली तो कोई मुश्किलात पैदा नहीं की, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दिया है उनके क्रेडिबिलिटी और उनकी इंटेग्रिटी और उनकी कॉम्पिटेंसी पर भी। ये तीनों चीजें जो हैं ये अंडर क्वेश्चन आ गई है एक सीनियर प्यूनी जज की तरफ से। बड़ा सख्त तरीन ये लेटर है। अब एहसन भून साहब ये कहते हैं कि या जज रहें या सियासत करें, दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। कारकर्दगी ना दिखाने वाले, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कारकर्दगी ना दिखाने वाले जजेस को घर जाना होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में अहम फैसले होंगे। अब याद रखिएगा जो एसजीसी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो इस वक्त गवर्नमेंट उसमें मेजॉरिटी रखती है। तो उसमें जो आप कह सकते हैं कि उसमें जो जजेस हैं, जो जजेस इस निज़ाम के या फिर जो एक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एक चल रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिस्टम चल रहा है, वो जजेस उस इजलास के अंदर माइनॉरिटी में ही होते हैं। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है, फिर इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी 27वीं तरमीम जो है उस पर काम शुरू हो चुका है, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ेगी, लेकिन जो जजेस इस वक्त सियासत कर रहे हैं वो अपनी सियासत छोड़ दें, वरना फिर वो चीफ जस्टिस वरना वो जस्टिस नहीं रह सकेंगे। और जो जज कारकर्दगी, यानी अब कुछ ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है। पहले हाई कोर्ट्स जो हैं उनके जजेस के तबादले की वजह से हाई कोर्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया, लेकिन अब ये बात जो है एहसन भोन साहब की तरफ से है, इसने बहुत से क्वेश्चंस रेज कर दिए। ऑल्दो दूसरी तरफ जो जजेस हैं वो भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर। और इस खत के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जो जराए बता रहे हैं, जो हमें समझ लगी है कि ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा है ये टीजर है, फिल्म जो है वो शायद मंडे को आपको देखने को मिले। और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं चीफ जस्टिस साहब, उनके लिए मंडे को ज़्यादा अच्छा दिन शायद ना रखा जाए। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।